चंद्रमा को कैसे बलवान करें, क्योंकि मन के कारक चंद्रमा होते हैं और अगर कुंडली में आपके चंद्रमा बली होते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ जाए तो वो आपको एक सही डिसीजन दिलवाता है। और चंद्रमा का बली होना हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिसका चंद्रमा बलवान होता है उसकी एजुकेशन और लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। और आपका चंद्रमा बली होने से आपके जीवन में टेंशन, डिप्रेशन जैसी कोई भी समस्या जल्दी से नहीं होती। और वहीं अगर आपके चंद्रमा खराब होते हैं या फिर आपकी कुंडली में किसी भी पापी ग्रह से पीड़ित होते हैं, जैसे शनि के साथ चंद्रमा, राहु के साथ चंद्रमा, केतु के साथ चंद्रमा, साथ ही सूर्य के साथ चंद्रमा भी अच्छे नहीं माने जाते। और अगर ये कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर में हो तो आपको हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर आप इनके उपाय करते हैं तो आपको लाभ मिलता है, वरना ये छोटी छोटी समस्याएं आपके लिए बहुत ही बड़ा बड़ा भयंकर रूप ले लेती हैं। आपकी भावनाओं में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है, नींद की समस्या आपके लिए बनी रहती है, शारीरिक समस्याएं भी आपको कुछ न कुछ बनी रहेंगी, बार बार परेशान होना, सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी हो जाना, अस्थमा और फेफड़ों से जुड़ी कोई भी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियां ला सकती हैं। और ये समस्याएं जब होती है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, और कमजोर चंद्रमा के कारण ही आप गलत डिसीजन ले लेते हैं। और भूल जाने की समस्या भी कमजोर चंद्रमा को बतलाती है। तो ये सभी समस्याएं आपके कमजोर चंद्रमा होने की होती हैं। तो फिर कैसे करें अपने कमजोर चंद्रमा को बलवान? तो चलिए बताती हूँ वो रामबाण उपाय अपने कमजोर चंद्रमा को बलवान करने के। तो पहले जानिए कि आपकी कुंडली में जब भी चंद्रमा मंगल के साथ होगा, गुरु के साथ होगा, तो आपको हमेशा चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। बस आपको ये चेक करना है कि आपकी कुंडली के वो छठे, 8वें, 12वें घर ना हो। इसके अलावा चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं। रोजाना भगवान शिव को कच्चा दूध जल में डालकर उन्हें अर्पण करें। ऐसा करने से भी आपके कमजोर चंद्रमा बलवान होते हैं। इसके अलावा चांदी की कोई भी आभूषण धारण करने से कमजोर चंद्रमा बलवान हो जाते हैं। आपको चांदी की चीज धारण करने से पहले उसे कच्चे दूध में पूरी रात भर रखना है। फिर सुबह गंगा जल से साफ कर उसे भगवान शिव की कोई भी प्रतिमा या फिर मंदिर में जाकर स्पर्श कराकर ही पहननी चाहिए। सफेद चीजों का दान करने से भी चंद्रमा बलवान होते हैं। साथ ही सोमवार के व्रत करने से भी चंद्रमा को बल मिलता है। मोती रत्न धारण करने से भी चंद्रमा बलवान होते हैं। और रोजाना आपको स्नान आदि के बाद ओम नमः शिवाय की एक माला या फिर चंद्रमा के बीज मंत्रों का जप करने से भी आपके कमजोर चंद्रमा को बल मिलता है। इसके अलावा बरगद के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने से भी चंद्रमा बली होता है। साथ ही अपने तकिए के नीचे मोर पंख रखने से और एक फिटकरी का टुकड़ा रखने से भी चंद्रमा बली होते हैं। साथ ही अपनी माँ का सम्मान कीजिए, उनका कहना मानिए और रोजाना उनके चरण स्पर्श कीजिए। ऐसा करने से भी आपके चंद्रमा को जल्दी बल मिलता है। और इसके अलावा थोड़ा सा अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। डेली रूटीन में जितना हो सके जल पिए, पर जल व्यस्त ना करें। और जब भी समय मिले भगवान शिव का सिमरन करें। साथ ही एक सिक्का रोजाना अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी देवी के मंदिर में जाकर रोजाना चढ़ाने से भी आपके चंद्रमा को बल मिलता है। तो ये छोटे छोटे कार्य अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके जीवन में धीरे धीरे करके बदलाव आना शुरू हो जाता है। और तो और इसके अलावा भी हम इस तरह से भी अपने चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। आप भगवान शिव का हर सोमवार या फिर इसके अलावा रोजाना भी दूध से अभिषेक करने से भी आपका चंद्रमा बली होता है, आपका चंद्रमा मजबूत होता है। आप पूर्णिमा को भी सफेद चीजों का दान करके भी अपने चंद्रमा को बलवान कर सकते हैं। या फिर लगातार कुछ सोमवार सफेद चीजों का दान करने से भी आपके चंद्रमा बली होते हैं। एकादशी का व्रत करें। अगर व्रत नहीं कर सकते एकादशी वाले दिन तो उस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। अगर आपका मन बहुत ही अशांत है, कुछ चीजों में मन नहीं लगता है, तो आप एक उपाय ये कीजिए, पूर्णिमा की रात्रि कुछ समय पूर्णिमा की रात्रि को ही चंद्रमा की चांदनी में बैठिए, टहलिए। ऐसा आप हर पूर्णिमा कीजिए या फिर कुछ समय लगातार कीजिए। तो ये भी
चंद्रमा को बलि करने का एक रामबाण उपाय है और ये उपाय बहुत ही प्रभावशाली भी माना गया है। इसके अलावा जब ग्रहण हो, यानी कि जब चंद्र ग्रहण हो उसके बाद आप चावल का दान कीजिए, ये भी चंद्रमा को बलवान करता है। इसके अलावा साल में किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूर्णिमा, हर पूर्णिमा आप खीर, दही, चावल दान कीजिए। चंद्रमा ऐसा करने से भी अच्छा फल आपको देने लगते हैं। और इसके अलावा एक रामबाण उपाय बताती हूँ। आप पंचधातु का शिवलिंग बनाइए और रोजाना उसकी पूजा कीजिए। देखिए आपको कुछ ही दिनों में प्रभाव देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताए थे कि चंद्रमा का केंद्रम दोष, यानी कि चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी घर में अगर कोई ग्रह नहीं है तो केंद्रम दोष बनता है, या फिर सूर्य चंद्रमा का एक साथ होना भी ग्रहण दोष बनाता है और इसे अमावस्या दोष भी बोला जाता है। और अगर आपके चंद्रमा शनि के साथ है तो ये एक विष दोष बनता है। चंद्रमा राहु केतु के साथ होने से ग्रहण दोष बनता है। तो ये दोष अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से बनते हैं तो आपको ये उपाय जरूर से करने चाहिए। हालांकि कुछ ना कुछ उपाय आप जरूर से करते होंगे, लेकिन कुछ उपाय अभी से शुरू कर दीजिए जो आपको सरल लगते हों। इसके अलावा जिनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा है तो अगर इन उपायों को वो करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल देने वाले होंगे चंद्रमा। और चंद्रमा का बलवान करना हम सभी के लिए जरूरी भी होता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इसीलिए चंद्रमा को बलि करके आप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर देखने को मिलेंगे अगर आप इन उपायों को कंटिन्यू कुछ दिन तक करते हैं या फिर कुछ समय तक लगातार करते हैं। तो ये दोष चंद्रमा के जो आपकी कुंडली में है वो सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपको चंद्रमा शुभ फलों की प्राप्ति कराने लगेंगे। साथ ही अगर आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष की चंद्रमा है तो वो आपको अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। तो फिर कीजिए इन छोटे छोटे उपायों को। और अब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।